कल हमने आप लोगों को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से लाइव बातचीत करके बता दिया था कि कल की कैबिनेट में आप लोगों के हितों में कुछ नहीं होगा। जब फाइल ही कैबिनेट नहीं पहुंचेगी तो आप लोगों के हितों में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की फाइलों पर डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर चल रही है। और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के साथ हमने लाइव बातचीत करके आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि हम सिर्फ बैठ करके और घर बैठ करके आप लोगों को न्यूज देने का काम नहीं करते हैं, तमाम विभागों का दौरा करते हैं। हमारी जो सहयोगी टीम होती है, हमारा जो नेटवर्क है, वो हर समय पटना के तमाम विभागों से लेकर के और तमाम मंत्री तक जाता है, ताकि आप लोगों के हितों में जो भी सटीक जानकारी हो वो आप लोगों को देने का काम करे। ऐसे बहुत सारे चैनल है जो 8-8 साल से काम कर रहे हैं और आप लोगों के हितों में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम वर्ल्ड रिपोर्ट ने आवाज उठाया तो कम से कम सचिवालय से आप लोगों का फाइल निकल करके और सामान्य प्रशासन विभाग में डिटर्मिनेशन प्रक्रिया के लिए तो गया। इतना तो आप लोगों के लिए हुआ। और आज की इस खबर में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के पास जो जितने भी बिहार के विभाग हैं, जैसे कि संविदा कर्मचारियों के 44 विभाग, आउटसोर्स कर्मचारियों के विभाग और जो भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उन सभी विभागों का जो डिटर्मिनेशन का जो प्रक्रिया चलना है, उसमें से कितने विभागों का जो है प्रक्रिया शुरू हो चुका है और कितने विभागों की सूची में जो है उनको शामिल किया गया है। तो लगातार खबर में बढ़ते हैं और आप लोगों को सटीक जानकारी देते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खबर को एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिए अगर आप लोगों को सटीक और सही जानकारी चाहिए तो। नहीं तो और बहुत सारे चैनल है जहां पर जाकर के आप लोग अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए खबर में बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जितने भी संविदा कर्मचारी लगातार अपने पद पर 5 सालों से काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि आप लोगों को ग्रेचुइटी का भी लाभ सरकार देने का काम करे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन के हिसाब से आप लोगों के लिए जो है एक जो है पत्र जारी किया है। उसको लेकर के थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, फिर आप लोगों के विभागों का नाम लेंगे और इसके बाद आप लोगों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के लिए कहना है कि अगर आप किसी कंपनी में लगातार 5 सालों तक काम करते हैं तो आपको ग्रेचुइटी का हकदार माना जाता है। ग्रेचुइटी वो रकम होती है जो कंपनी की तरफ से कर्मचारी को रिवार्ड के रूप में दी जाती है। साधारण शब्दों में समझे तो ग्रेचुइटी कंपनी में लंबे समय तक काम करने का एक इनाम है। इसे तय एक नए फॉर्मूले के तहत दिया जाता है। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो तय फॉर्मूले से ज्यादा अमाउंट भी कर्मचारी को दे सकती है। ग्रेचुइटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ग्रेचुइटी का पैसा नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय पर दिया जाता है। अगर आप भी नौकरी पेशे वाले हैं तो अपने ग्रेचुइटी से जुड़े नियम को जान ले। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है और तमाम विभाग से लेकर के तमाम सरकारी जो भी जो विभाग हैं उन सभी को आदेश दे दिया गया है कि जो सरकार जो लगातार 5 सालों से काम कर रहे हैं वो सब जो है हकदार है ग्रेचुइटी का और उन्हें जो है सरकार देने का काम करे। ये प्रक्रिया भी चलेगी जल्दी से, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि ये प्रक्रिया में थोड़ी सी समय लगे। जो भी कागजी कार्रवाई है अपना स्तर से जो है तमाम राज्य करेगी। अब आते हैं आप लोगों के विभागों का नाम बता देते हैं। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को बता दें कि आप लोगों की जो प्रमुख मांग है, लगातार मैं आप लोगों की आवाज उठाता हूं और आप लोगों की जो प्रमुख मांग है कि उचित वेतन कम से कम अभी के समय में 30,000 होना चाहिए। 2019 में आप लोगों के वेतन जो है कुछ और तय किए गए थे, लेकिन अभी के समय में जो कमेटी बनाई गई थी 6 नवंबर 2023 को, उसकी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप लोगों को 26,000 रुपए से 30,000 रुपए के करीब मिलनी चाहिए। इसको लेकर के आप लोगों की मांग है और उन्होंने भी माना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब पूर्व गठबंधन की सरकार थी उसके वित्त रहित में उन्होंने इस चीज को फैसला लिया था कि मौजूदा समय में जो भी मिल रही है कर्मचारियों को वो ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्रधान सचिव, सचिव, वित्त रहित प्रमंडलीय आयुक्त के बैठक में एक कमेटी का उन्होंने गठन किया और कमेटी से पूछा था कि आखिरकार अभी के समय में जो महंगाई दर है या टोटल कुछ जोड़ करके अभी के समय में कितना मानदेय होना चाहिए। इसको लेकर के कमेटी ने जो है अपने स्तर से उसकी तैयारी की और तैयारी के बाद जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बता दे
कि उचित वेतन आप लोगों को कम से कम 30,000 रुपये होने चाहिए, एनपीएस का लाभ मिलना चाहिए, मेडिक्लेम पॉलिसी मिलना चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलना चाहिए, सप्ताह में छुट्टी मिलना चाहिए, राष्ट्रीय छुट्टी मिलना चाहिए, ईपीएफओ मिलना चाहिए, ईएसआई मिलना चाहिए, अनुकंपा मिलना चाहिए और रिटायरमेंट सहित आप लोगों को ग्रेचुइटी का लाभ मिले। इसको लेकर के लगातार आवाज उठाते हैं और बशर्ते तमाम विभागों को से लेकर के और मंत्रीगण को भी हम पत्र सौंपने का काम करते हैं। हमने विजय कुमार सिन्हा जी को भी पत्र सौंपा है आप लोगों के हितों के लिए, ये भी आप लोग देखे होंगे खबर में। और आप लोगों को बता दें कि तमाम मंत्रीगण से मीडिया ब्रीफिंग में भी आप लोगों का सवाल करते रहते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। अब आप लोग विभाग का नाम थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिरकार कौन कौन से विभाग जो है सूची में जारी हुए हैं, लिस्ट में जारी हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि संविदा कर्मचारियों के प्रथम श्रेणी में संविदा कर्मचारियों के लेखापाल सहायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, इंदिरा आवास सहायक, तकनीकी प्रबंधक, प्रयोगशाला सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपरवाइजर, वैज्ञानिक सहायक, वन श्रमिक, कृषि विशेषज्ञ, जिला प्रोवेजन अधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसायक अनुदेशक, पंचायत तकनीकी सहायक। सेकेंड फेज में जो संविदा कर्मचारियों का नाम है उसमें है किसान सलाहकार, ममता दीदी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, सामुदायिक कार्यकर्ता, प्रहरी, चौकीदार, जनरेटर चालक, नव्य मित्र, न्याय मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आशुलिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक, सहायक इंजीनियर, सामुदायिक कार्यकर्ता, लेखापाल सहायक, प्रोग्रामर, आईटी बॉयज, आईटी ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिजली विभाग के पीएचडी के ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयं सेवक, पंचायती रोजगार विभाग, विकास मित्र, कल्याण मित्र, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आउटसोर्स संविदा कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो हैं उनमें बिजली विभाग, मानव बल, स्पेशल पुलिस, एसपीओ, पंचायत रोजगार सेवक, विद्यालय रात्रि प्रहरी, SLWM स्वच्छता पर्यवेक्षक, आपदा मित्र, होमगार्ड, BEDMC के कंप्यूटर ऑपरेटर, PhD पंप ऑपरेटर, MDM रसोइया, ICT इंस्ट्रक्टर, न्याय मित्र, गेस्ट टीचर, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, वार्ड सचिव, NHM के लैब टेक्नीशियन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कोविड लैब टेक्नीशियन, कार्यपालक सहायक, +2 अतिथि शिक्षक, न्याय मित्र, BPSM कार्यपालक सहायक, ANM ग्राम कचहरी न्याय मित्र, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक, जीविका और NHM के सभी कर्मचारी, MDM रसोइया, नहर मौसमी कर्मचारी, पंचायती में बहाल सांख्यिकी स्वयंसेवक, ASV योगा इंस्ट्रक्टर, SJY MRP, आपदा मित्र, ग्राम रक्षा दल, वैक्सीन कुरियर, शिक्षा प्रेरक सहित जितने भी संविदा कर्मचारी है, यानी कि बिहार के 5 लाख संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो है सरकार की तैयारी बड़ी तेज है और विभागीय स्तर से आप लोगों की काम हो रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।